किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आपको डरना है तो ईश्वर से मत डरिए, कर्म से डरिए, क्योंकि एक बारी के लिए ईश्वर तो आपको माफ कर देंगे पर कर्म कभी माफ नहीं करता। एक अटल सत्य है कि जैसे 100 गायों में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। आज नहीं तो कल आपको आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा, इसलिए बस कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। आज मैं लेकर आई हूँ इन्हीं लाइनों से मिलती जुलती एक छोटी सी कहानी सिर्फ आपके लिए। लॉकडाउन में वे लोग पिछले कई दिनों से उस जगह पे खाना बांट रहे थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि एक कुत्ता रोज आता और किसी न किसी आदमी के हाथ से खाने का पैकेट छीनकर चला जाता। एक दिन तो उन्हें एक आदमी की ड्यूटी भी लगाई थी कि कुत्ता खाना छीनने के चक्कर में किसी आदमी को काट ना ले। करीबन 11 बज चुके थे और वो लोग अपने खाने का वितरण शुरू कर चुके थे। फिर वो कुत्ता तेजी से आया और एक आदमी के हाथ से खाने का पैकेट छीनकर चला गया। जिस आदमी की ड्यूटी लगी थी वह भी डंडा लेकर उस कुत्ते के पीछे भागा। भागता भागता वो कुत्ता एक झोपड़ी में जा रुका। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे एक झोपड़ी के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो गया। फिर कुत्ता झोपड़ी के अंदर गया और एक आदमी के पास वो फूड का पैकेट रख के उसके बाजू में बैठ गया। उस आदमी की बड़ी सी दाढ़ी थी, फटे पुराने कपड़े थे और उसकी एक टांग भी नहीं थी। वो एक प्रकार से दिव्यांग था। फिर वो आदमी उस दिव्यांग से बोला कि भाई ये कुत्ता आपका है क्या? तो वो दिव्यांग बोला, कुत्ता? कौन कुत्ता? ये तो मेरा बेटा कालू है भाई, इसे कुत्ता मत कहो। तो वो आदमी बोला, ये रोज किसी न किसी के हाथ से फूड का पैकेट छीन कर चला जाता है। अगर हड़बड़ाहट में किसी को काट लिया तो इस भरे लॉकडाउन में डॉक्टर कहाँ से ढूंढ के लाएं? भाई मैं इसे मना नहीं कर सकता हूँ, भले ही मेरी भाषा न समझता हो, अरे मेरी भूख जरूर समझता है। मैं जब घर छोड़ के आया था ये तभी से मेरे साथ है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैंने इसे पाला है या इसने मुझे पाला है। मैं पास वाले चौराहे पर पेन बेच के अपना गुजारा करता हूँ, लेकिन आजकल लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद है। फिर उस दिव्यांग ने खाने का पैकेट खोला और आधा हिस्सा कालू के निकाल कर खुद खाने लगा और उसने आवाज लगाई, कालू, ओ बेटा कालू, खाना आ गया है, चलो खा लेते हैं। कालू आया और उस दिव्यांग के पास आकर बैठ गया और फिर वो आदमी कालू से बोला, खाओ बेटा खाओ, लेकिन कालू ने कुछ नहीं कहा। फिर जब दिव्यांग खाना खाना शुरू कर दिया उस दिव्यांग ने, तब कालू ने भी खाना खाना शुरू कर दिया। फिर वो आदमी अपने मन में बोला कि आज आदमी आदमी से छीनने को आतुर है और एक कुत्ता अपने मालिक के खाए बिना खाना भी नहीं खा रहा है। जब तक वो लोग खाना खा रहे थे वो आदमी उन्हें अपलक देखता ही रह गया। जब उन्होंने खाना खा लिया तो उस आदमी ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और उस दिव्यांग को दे दिए और बोला, भाई इससे तुम्हारा कुछ ना कुछ गुजारा तो हो ही जाएगा। फिर वो दिव्यांग बोला, भाई मुझे इनकी जरूरत नहीं है, आप इसे किसी और को दे देना, मुझे तो मेरा सपूत कालू कुछ ना कुछ लाके दे ही देता है खाने को। कालू, कल से तुम किसी के हाथ से छीनना नहीं बल्कि सीधा हमसे आके मांगना। हम तुमको एक नहीं बल्कि 2-2 पैकेट देंगे, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे मालिक के लिए। दोस्तों कितनी छोटी सी कहानी थी और हमें कितनी बड़ी बात सिखा गई कि कालू तो जन्म से ही जानवर है, फिर भी वह उसकी शक्ति का प्रयोग किसी गरीब मजबूर की सहायता करने में लगा रहा है। और हमें देखो, हमारे ऊपर तो भगवान की असीम कृपा है, हमें मानव का जन्म मिला है और हम कोई दवा के नाम पर, कोई हॉस्पिटल के नाम पर, तो कोई अन्य किसी काम से किसी मजबूर को लूट ही रहे हैं। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलने वाला है। ऐसा ना हो कि हमने कोई अच्छा कार्य ना किया और हमारा ये जन्म लुट जाए। एक बार इस बारे में सोचिएगा जरूर। कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी बजा दीजिएगा मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं वैष्णवी, अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर आप बाहर जाते हैं तो 2 मास्क लगा कर जाएं, अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें, क्योंकि जब तक आप घर पर रहेंगे तब तक ही हमारा देश सुरक्षित रहेगा। दोस्तों मैं अंत में एक बात ये और बोलना चाहती हूँ कि अगर मरहम लगाने चाहो ना तो गरीब के जख्मों पर जरूर लगा देना, क्योंकि बाजार में हकीम बहुत मिलते हैं लेकिन सिर्फ अमीरों के इलाज के लिए। धन्यवाद।